अब तक के सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। जब भी कुछ अच्छा होगा, जब भी कोई एनकाउंटर होगा, जब भी कोई बेहतरीन काम किया जाएगा, सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि लाश पर सियासत का चलन चल पड़ा है। कल मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हापाटोला के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों की इस बड़ी कामयाबी के पीछे इंटेलिजेंस का बड़ा रोल रहा, लेकिन इन सब के बीच इस एनकाउंटर पर भी सियासत होने लगी। सवाल वो उठा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी एक राजनेताओं की पीढ़ी नक्सल हमले में खत्म कर दी। सवाल वो उठा रहे हैं जो ये कहते थे जेब में रखा है, जेब में रखा है प्रूफ। ऐसे 5 साल वो प्रूफ जेब से निकल नहीं पाया। वो सवाल उठा रहे हैं। हमारे शासनकाल में कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं, बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, कामना देता हूँ। देखिए, हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। सभी वर्दीधारी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली थे। बड़ा असला उनसे बरामद हुआ है। तो कांकेर में मुठभेड़ के बाद भूपेश बघेल का बयान आया। भूपेश बघेल ने एनकाउंटर पर एक तरह से सवाल उठाते हुए उसे फर्जी बता दिया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बयान के बाद एक और बयान आया, उसे सफाई कहा जाता है। इस बयान में उन्होंने सुरक्षा बलों की तारीफ की और मुठभेड़ को बड़ी सफलता बताया। बघेल के बयान पर बीजेपी हमलावर है, कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। बघेल को फर्जी मुठभेड़ बताने के जो बताया गया उसे प्रमाणित करने की भी चुनौती दे दी गई। सबसे पहले पूर्व सीएम के वो बयान सुन लीजिए। हम लोगों ने फर्जी एनकाउंटर नहीं की, हमारे शासनकाल में कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, कामना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, वो बड़ी घटना है। अभी तक तो होता ही था कि हमारे जवान राहत होते रहे, लेकिन हमारे शासनकाल में हुआ ये है कि नक्सली के मान में घुस कर उनसे सीधी लड़ाई होती रही है। हमारे जवान भी शहीद हुए, तो उससे अधिक कहीं नक्सलियों को नुकसान हुआ। और ये लगातार 5 साल में हम नक्सलियों को बहुत पीछे ढकेल देते हैं हमारी नीति की कारण से। अभी जो घटना घटी है, निश्चित रूप में इसमें हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है। पुनः बताया। देखिए, हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। सभी वर्दीधारी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली थे। बड़ा असला उनसे बरामद हुआ है और सभी का पोस्टमार्टम आज किया जा रहा है। उन सब का चिन्हांकन किया जा रहा है। तो आज शाम तक और चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। शायद कल तक का समय लगे। 29 शव हैं तो सबके पोस्टमार्टम में कल तक का समय लगे। पूरे विभाग में बड़ा उत्साह है इस विषय को लेकर के। जवानों ने ही बातचीत में कही कि तालमेटला की वो घटना याद आ गई हमको, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद दिल्ली में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे और मिठाइयाँ बांटी थी। इसके बाद भी सरकार हर हाल में चर्चा के लिए तैयार है। कोई एक व्यक्ति बातचीत करना चाहे, 2 बात करना चाहें, छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो, जो भी हो, सरकार बात करने तैयार है। और हम हर हाल में ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति बहाल हो। देखिए, मैं एकदम क्लियर कट आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि ये पूरी हमारी भावना का विषय है। इसमें चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। इधर कांकेर में नक्सल मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना रिएक्शन दिया। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार के बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में तेजी आई है। अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग मिला। अमित शाह ने यह भी गिनाया कि 3 महीने में तकरीबन 80 नक्सली मारे गए हैं, 125 से ज्यादा गिरफ्तार हैं और 150 से ज्यादा ने सरेंडर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद
वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। मामले में भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन जवानों ने कैसे मुठभेड़ को अंजाम दिया, यह आपको जरूर जानना चाहिए। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो तक पहुंचा है और क्या कुछ वहां नजर आया वो देख लीजिए। अब तक हम 3 पहाड़ी क्रॉस कर चुके हैं और आप देखिए कि कितना कठिन रास्ता है और छोटे छोटे 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक नदी और नाले हैं, उसको क्रॉस करना पड़ता है। बिल्कुल मोटरसाइकिल तक यहाँ पर नहीं आ सकता। मैं पहली आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर हमारे जवान को गोली लगी और पहला फर्स्ट एड यहाँ पर दिया गया। देखिए ये खून से लथपथ, ये उनका ड्रेस है, बिल्कुल पूरी तरह से खून से लथपथ है। और आप देखिए ये जवान हमारे सुख शांति के लिए और हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए किस तरह से जो प्रयास हैं वो करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट एड दिया गया। थोड़ा सा पानी है यहाँ पर क्योंकि राहत, अब जंगल में आप सोच सकते हैं किस तरह की स्थितियाँ होती है। घायल जवान का ये मोजा जो है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसे भी फाड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसे बैठाया गया था जवान को और यहाँ पर फर्स्ट एड दिया गया। पूरी तरह से ये जो उनका जो कपड़ा है सब है वो बिखरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल किस तरह से जो स्प्राइट है वो यहाँ पर है, ताकि यहाँ पर ये पट्टी है वो भी पड़ी हुई है। कुछ इंजेक्शंस भी है जहाँ पर यहाँ जवान को लगाया गया। और देखिए ये सिरिंज भी है। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़ 18 पर दिख रही होगी इस वक्त। और ये सिरिंज है जहां पर जवान को दिया गया फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद यहां से हमारे अन्य जो जवान थे उन्हें स्ट्रेचर बनाकर ले गया। देखिए कितना घना जंगल है और यहां तक पहुंच पाना, लेकिन हमारे जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इस लोकेशन पर भी उन्होंने उसे ट्रैक कर पाया माओवादियों को। और यही वजह है कि 29 माओवादी ढेर हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं घने जंगल में। यहाँ पर न्यूज़ 18 के अलावा और दूसरा कोई नहीं है। और एक वक्त था जब यहाँ पर इस घने जंगल में थे तो माओवादी और हमारे सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। और ये बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि वो दिखाए, यहाँ पर फायरिंग है वो हुई, जवानों ने माओवादियों को मार गिराया। और यहाँ पर हमारे एक जवान के जांघ पर गोली लगी, वो स्पॉट भी हम दिखाते हैं जहाँ पर उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। देखिए कितना विषम परिस्थिति में हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे जवान हैं वो काम करते हैं। और इसी घने जंगल में नाला के उधर फायरिंग हुई और यही ग्राउंड जीरो है जहां से हम आपको पूरी रिपोर्ट है, न्यूज़ 18 की टीम है, ये रिपोर्ट है आपको दिखा रही है। अब तक कोई भी यहां नहीं पहुंच सका है। और यहां पर जब बीएसएफ के जवान ने फायरिंग की तो दूसरी तरफ हमारे डीआरजी के जो जवान थे, साथ ही साथ पुलिस बल के जो जवान थे, दूसरी ओर पहाड़ी पर वहां पर घेर करके माओवादियों को रखा था। जो यहां से गए उन्हें वहां पर जो है बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्योंकि बस्तर में लाल आतंक ये लगातार फैलाते रहे हैं, बस्तर के विकास को रोक रहे हैं। लेकिन देखिए इस बीहड़ जंगल में माओवादियों को, 29 माओवादियों को अगर किसी ने मारा है तो हमारे जवान हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बिल्कुल कम है। और ये हमारे प्रदेश की रक्षा सुरक्षा शांति के लिए इस तरह से विषम परिस्थितियों में भी काम करते हैं। न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां पर मौजूद है जहां पर घायल जवान को फर्स्ट एड दिया गया। उसके बाद यहां से स्ट्रेचर पर ले जाया गया।
कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, कांकेर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नक्सल मामलों के वो जानकार हैं। सीधे चर्चा पर आपको लिए चलते हैं और रस्मन हालांकि मुझे धनंजय जी के पास जाना था, पर राजीव जी पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि बड़ा ये एनकाउंटर और मेरा ख्याल है छत्तीसगढ़ के अब तक के कामयाब ऑपरेशन में सबसे बड़ा है। राजीव चक्रवर्ती साहब सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी बताइए। देखिए, बहुत दुखद है कि कोई भी घटना एनकाउंटर होता है, चाहे सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाए जाते हैं। जब बाटला एनकाउंटर पे JKLF के जो उग्रवादी हैं उनके ऊपर भी अगर हमला होता है तो सोनिया जी कहती हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं। अभी हमारे जो शौर्य बल, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिसमें ग्रेहाउंड है, CRP है, CRPF है, तमाम लोग ये घर में घुसकर, अमान में घुसकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जी राजनीति से परे हटकर उन्हें तो ये कहना चाहिए कि मैं सेना के शहादत के साथ, सेना के शौर्य के साथ हूँ, छत्तीसगढ़ की पुलिस बटालियन के साथ हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ। क्योंकि इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह जी और जो नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा जी साथ नक्सलियों के मान में घुसकर एक पूरे देश में एक उन्होंने संदेश दिया था। वही संदेश उन्हें आज देना चाहिए था, लेकिन बहुत देर हो गई। उनको समझ में आ गया कि ये पॉलिटिकल उन्होंने डैमेज कर दिया है अपने आप को, क्योंकि उनका ये बयान जो तथाकथित जो माओवादी लोग हैं, जो शहरी नेटवर्क, उनके कहने पर शायद उन्होंने दे दिया कि नहीं ये तो मैं इसको मानता नहीं हूं, ये नक्सली थे ही नहीं। तो बाद में लेकिन कहते ना चिड़िया चुग गई खेत, जब चारों तरफ इसकी आलोचना हुई तब वो अपने बयान से पलट गए और अपने पुलिस को कह रहे कि मेरे द्वारा 4 वर्षों में जो प्रयास किए गए थे उसका ये परिणाम है। बिल्कुल, तो उन्होंने तो सर्च धनंजय जी हमारे साथ बने हुए, धनंजय जी का रिएक्शन ले लिया जाए। धनंजय जी आपका एक तो रिएक्शन, अगर चक्रवर्ती साहब की कोई बात पे आप रिएक्ट करना चाह रहे हो, दूसरा एक सवाल उसमें एड ऑन में ये और करना चाह रहा हूं कि आखिर क्यों इस तरह के बयान आते हैं। बहुत सारे मामले हैं, स्ट्राइक से लेकर और अब इस मुठभेड़ तक इस तरह के बयान आ जाते हैं। अब वो गलत समझे जाते हैं, समझाए जाते हैं या गलत कहे जाते हैं, ये आप साफ कर सकते हैं। जी धनंजय जी। अभी मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आपके चैनल में सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि 2014 से यहाँ पे कैंपों का निर्माण हो रहा है, कैंप लगा रहे हैं, बटालियन को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके बाद आज जब कांग्रेस की सरकार ने जब नीतियां बनाई, उसके बाद जिस पर नक्सलवाद को समाप्ति की दिशा में काम इस प्रदेश में किया गया, तब श्रेय लेने के लिए कौन सामने आ रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी। इनको जवाब देना चाहिए देश की जनता को, 2014 के बाद से आपने नक्सली मूवमेंट पर काम क्यों नहीं किया? और आज अब जब चुनाव आ रहा है, मैं इस बात को बहुत गर्व से कह सकता हूं कि मेरे सेना के जवान, मेरे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, मेरे सुरक्षा लगे लोगों ने एक बहुत बड़े नक्सली मूवमेंट को खत्म किया है। जो लोकतंत्र विरोधी नक्सली, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन गृह मंत्री जी आज श्रेय लेने की आ रहे हैं। 5 साल से वो गृह मंत्री है, 5 साल में उन्होंने इस प्रदेश के नक्सलवाद को खात्मे के लिए क्या किया है, ये उनको जवाब देश की जनता को देना चाहिए। तो राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने कहा है, हमें तो गर्वान्वित हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री भी कहा हमारे सेना के जवान हम गर्वान्वित फील कर रहे हैं, पर श्रेय लेने काम कौन कर रहा है? जी जनता को पता है। राजीव चक्रवर्ती जी जवाब। नहीं, श्रेय लेने की बात नहीं है, सफाई की बात है। किस प्रकार से दोनों सरकारें मिलकर आज ही ये घटनाएं क्यों हो रही है? पिछले 4 वर्ष पहले इतने सारे नक्सली क्यों नहीं मारे गए? सवाल ये उठता है कि कौन हृदय से चाहता है कि सीमा पर आतंकवाद खत्म हो और देश के अंदर का लाल आतंकवाद खत्म हो? तो हमारी सरकार चाहती है कि सामंजस्य बनाकर लाल आतंकवाद को खत्म करने। अब उस पर यदि आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो आपको मैं बधाई देता हूं। कृपया इस पर राजनीतिक लाभ मत लीजिए। बार बार मत कहिए कि वो नक्सली नहीं थे, इससे मनोबल गिरता है। हमको करना यह चाहिए कि मिलकर लड़ना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं महेंद्र कर्मा जी को, जिन्होंने सहयोग किया सरकार का। और जैसे सीमा पर आतंकवाद पर हम एक हो जाते हैं, हमें राजनीतिक मतभेद को भुलाकर हमको मिलकर लड़ना होगा। ये देश की आंतरिक सुरक्षा पर जोर है।
भारत माता प्रकट है। लेकिन बहुत दुखद है कि कांग्रेस पार्टी बार बार इन लोग शुरू से कहती है कि नक्सली गाँव वाले मारे। कल भी कुछ समाज तथा कथित स्वयंसेवी संगठन के लोगों ने कहा कि कोई नक्सली नहीं मारे गए, गांव के लोग मारे गए। तो ये इस तरह से बयान देने से सुरक्षा बलों का बहुत प्रोत्साहित होते हैं। हमें एक तरफ हमें एक्शन लेना होगा, दूसरी तरफ जो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उन लोगों को मुख्य धारा में लाना होगा। इसको लेकर चलिए अभी शोर में तब्दील हो रहा है। ठीक ठीक, चलिए मैं दोनों को रोक रहा हूँ, अभी शोर में तब्दील हो रहा है, शोर में तब्दील हो रहा है। प्लीज प्लीज, अरे मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए, थोड़ा सा विषय की गहराई में चलते हैं। मनीष जी जुड़े हुए, प्लीज। आ रहे ठाकुर साहब, अरे आ रहे हैं आपके पास, अभी एक ही सीट पर चुनाव हो रहा है, आ रहा हूं आपके पास। मनीष गुप्ता साहब, इन सब के बीच ये आपने सुना, ठाकुर साहब को सुना, चक्रवर्ती जी को भी आपने सुना, क्या वाकई हम नक्सलवाद को लेकर अब एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि हां हम कामयाब हो सकते हैं? वो जो अबूझमाड़ है अब वो हमारे लिए बूझमाड़ होने वाला है, आपको ऐसा नजर आता है? जी नहीं, देखिए अबूझमाड़ का जहां तक मामला है, अबूझमाड़ को बूझने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अबूझमाड़ में अभी भी जिन चीजों की जरूरत है ऑपरेशन के पहले, वो सारी चीजें अभी भी उपलब्ध नहीं है। वो इलाका लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो अभी भी उसके टेरेन बहुत खराब हैं, वहां पर सड़कें नहीं हैं, वहां पर और भी संसाधनों का अभाव है। पर एक बात बहुत अच्छा है कि जिस प्रकार से अबूझमाड़ के किनारे, चाहे दक्षिण बस्तर का बीजापुर इलाका हो, दंतेवाड़ा का इलाका हो या कांकेर का इलाका हो, जिस तरीके से फोर्सेस लगातार दबाव बना रही हैं अबूझमाड़ में, ये निश्चित रूप से नक्सलियों के लिए खतरनाक संकेत है। और आने वाले समय में नक्सल उन्मूलन की दिशा में जो ये दबाव बनेगा, वो नक्सल उन्मूलन की दिशा में बहुत ही निर्णायक दौर की ओर ले जाएगा। देखिए, मैं ललित जी एक बात और कहना चाहता हूं, ये 29 नक्सलियों का इनकाउंटर मेरे ख्याल से पहले कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ की फोर्सेस 29 नक्सलियों का और वर्दीधारी नक्सलियों का इनकाउंटर करेंगी, और इतनी बड़े पैमाने पर जो अत्याधुनिक असला मिलेगा, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई है। और ये मुझे लगता है कि इसके महत्व को समझना चाहिए, और ये नक्सलियों के जो ताबूत में कील का काम करेगा। इसके बाद आप देखिएगा नक्सलियों में। मनीष जी बहुत शॉर्ट में एक सवाल और, नेताओं के बयान मनोबल पर भी असर डालते हैं, बहुत सोच समझकर राजनेताओं को बोलना चाहिए, किसी को भी, इस पार्टी उस पार्टी। मनीष जी बहुत शॉर्ट में प्लीज। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, राजनेता जो है हमारे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, और उनकी बनाई हुई नीतियों का क्रियान्वयन जो है वो सुरक्षा बल करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राजनेताओं को बहुत सोच समझ करके बयान देना चाहिए इस मामले में। रही बात फर्जी मुठभेड़ों की, तो फर्जी मुठभेड़ें होती रही हैं, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, पर हर मुठभेड़ को फर्जी बताने के पहले मुझे लगता है कि गुण दोष पर विचार करना चाहिए, तथ्यात्मक प्रमाण देखने चाहिए और उसके बाद आरोप लगाना चाहिए, उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। ठीक ठीक, राजीव चक्रवर्ती साहब आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा कम अगर जल्दी जवाब मिलेंगे तो हम ज्यादा सवाल कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे। राजीव चक्रवर्ती साहब, आपका जिक्र आएगा, पार्टी का जिक्र आएगा, एसआरपी कल्लूरी का जिक्र आएगा, विवादों का जिक्र आएगा। एसआरपी कल्लूरी सबसे विवादित कार्यकाल रहा, चक्रवर्ती साहब। जी हाँ जी रहा, और जब हमारी सरकार चले गई तो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो उन्हें एसआईटी का प्रमुख बनाया था नक्सली इलाके में। तो जब सरकार थी तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था जो उनके साथ विवाद जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए, विवाद होता नहीं है, होता क्या है, जब हमने पूछा, जो सर्च ऑपरेशन करते हैं तो वो कहते हैं कि कभी कभी जब 17 लोगों का इनकाउंटर होता है तो निश्चित रूप से धोखे से एक दो ग्रामीण मारे जाते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, उनको भी बहुत दुख होता है। लेकिन एक दो ग्रामीण बड़े कम होता है, नहीं, जो ऑपरेशन होता है, लगातार ऑपरेशन। फर्जी मुठभेड़, आपका कार्यकाल और फर्जी मुठभेड़ के आरोप, 250 आदिवासियों के घर जला दिए गए, ये पता ही नहीं कि किसने जलाया है, सवाल तो उठते हैं। नहीं, बिल्कुल सवाल उठते हैं, और उनके ऊपर चार्जशीट होते हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल रहते हैं उन्हें आप देखिएगा। जब पंजाब के भी 84 के बाद जब बहुत सारे डीएसपी थे जिनको सर्विस से बर्खास्त किया गया, तो देखिए होता है, ये एक जहां पर दोनों तरफ से युद्ध होता है, लड़ाई होती है,
तो इस तरीके से कभी कभी हो जाती है, भावनाएं भड़क जाती है, ठीक। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। लेकिन अमूमन ये होना चाहिए ललित जी कि जब पैरामिलिट्री फोर्स जब काम करती है उनके ऊपर दखल नहीं देना चाहिए, उनके ऊपर उंगली नहीं, उनको हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें उत्साहित किया जाना चाहिए, और उनको भी बोलना चाहिए कि गांव के लोगों को इससे साइड कर लें, कवर कर लें। जी जी जी, चलिए वक्त की थोड़ी कमी है, कुछ और अहम खबरें भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि नक्सलवाद के मोर्चे पर हम जहां लड़ रहे हैं वहां पर दिक्कत यह